नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शुगर के मरीज़ों में अक्सर नज़र की कमज़ोरी की शिकायत पैदा हो जाती है। आँखों से ना उन्हें साफ दिखाई नहीं देता, धुंधलापन पैदा हो जाता है या फिर चीज़ों के इर्द गिर्द एक हाला सा बना हुआ नज़र आता है और बारीक चीज़ें भी उनके लिए देखना ये मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक सुरमा बताना चाह रहा हूँ। ये सुरमा अगर आप बना लें तो इससे नज़र भी बहाल हो जाती है और नज़र मज़ीद कमज़ोर होने से भी बच जाती है। ये नुस्खा समाप्त फरमा लें कि सुहागा, बिरियाँ और हल्दी साबित लेनी है आपने, ये 10-10 ग्राम, और ये जो काफूर है ये सिर्फ 5 ग्राम लेनी है। अच्छा, सुहागा को पहले ना आपने बिरियाँ कर लेना है, यानी आप ज़्यादा लेंगे ज़रा, या फिर ये जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, तो इनके पास बोरिक एसिड के नाम से ये मिल जाता है। ये सुहागा बिरियाँ ही होता है। एलोपैथी में इसे बोरिक एसिड कहते हैं। अच्छा, सुहागे को और हल्दी को ना पहले सुरमे की तरह आपने खरड़ कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है, क्योंकि सुरमा बनाना है तो इसलिए बारीक पीसना ज़रूरी है। आंखों में अगर बारीक नहीं होगा तो ये चुभेगा आंखों के अंदर। तो फिर आखिर में आपने ये जो काफूर होती है, ये काफूर मिला लेनी है। अच्छा, ये सिलाई के साथ ये आपने आंखों के अंदर लगाना है, दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा। इस नुस्खे से नज़र भी बहाल हो जाती है और ये सुरमा आशोब चश्म के लिए भी, जो आंखें दुखती हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, और आंखों के ज़ख्म के लिए भी और ख़ारिश के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आंखों के अंदर जो सुर्खी पैदा हो जाती है उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ख़ास तौर पर वो लोग के जो वेल्डिंग का काम करते हैं उनके लिए भी ये सुरमा यानी चाहिए कि ये बना के अपने पास रखें, या वो लोग के जो हर वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पे या लैपटॉप, मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं तो उनकी नज़रों के अंदर भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो वो लोग भी ये सुरमा लाजमन बनाएं और वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो नज़र की कमज़ोरी होती है ये कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, और ये जो स्क्रीन की जो शुआएँ होती हैं नज़र को मुसलसल कमज़ोर कर रही होती हैं तो ये उससे बच जाएंगे। बस आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम इंसानियत को शिफाए कामिला, आजिला, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।